गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुनः सूरज कुमार DS क्लासेस के अंतर्गत आज सातवीं क्लास लेकर आया हूँ आपके सामने। और आज का मेरा टॉपिक है विभाज्यता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। जैसा कि मैंने पहले बताया, नवोदय, नेत्रहाट और सैनिक के प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है उनके दृष्टिकोण से। इसलिए आज इसे क्यों पढ़ना है, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, ये मैं बताने वाला हूँ। आखिर क्यों हम सीखें विभाज्यता का नियम, क्यों हम जाने इसे, समझना आज क्यों आवश्यक है। क्योंकि हमें नवोदय, नेत्रहाट वगैरह जैसे एग्जाम्स में हमें किसी भी संख्या को भाग देने के लिए और समय बचाने के लिए हमें विभाज्यता का नियम सीखना आवश्यक हो जाता है। इसलिए विभाज्यता का नियम सीखकर हम किसी भी संख्या को इजी वे में भाग दे सकते हैं और ये आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए देखिए, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह दी गई संख्या दो से पूरा भाग लग जाएगी। कहने का मतलब है कोई भी दी गई संख्या है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मैंने लिया 538, तो कहता है इकाई अंक, देख सकते हैं इकाई अंक, तो हम लोगों ने पढ़ा है इकाई, दहाई, सेका, तो इकाई अंक यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। तो यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर क्या है, 8 है, तो आप यहां खोजें 8 है, बिल्कुल है। तो कह सकते हैं कि 538 इज डिवाइडेड बाय 2, ये पूरी तरह भाग लग जाएगा 2 से। इसलिए इसे हमें सीखना बहुत जरूरी है। बस बहुत इजी वे में हम जान गए, सिर्फ देखे और पहचान गए कि हाँ ये लग जाएगा। और भी एग्जांपल्स लेते हैं। $2,37,910 कह सकते हैं, पुनः देखेंगे क्या, इकाइयां, यूनिट डिजिट है 0, कह सकते हैं 0 है जी, बिल्कुल है यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि 2,37,910 ये पूरा भाग लग जाएगा 2 से। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, आप भाग लगाकर देखिए लग जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, $43,47,913 कह सकते हैं। देखना है कि 2 से लग रहा है या नहीं, देख लेंगे। इकाई अंक 3 है जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, नहीं लगने वाला है। बस सिर्फ देखकर पता कर सकते हैं कि 2 से भाग लग रहा है या नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। आइए देखते हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी 3 का। अगर किसी भी संख्या का योगफल, कह सकते हैं योगफल मीन्स जोड़, कह सकते हैं 3 से भाग लग जाए या लग जाता है, तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। देख लेते हैं एग्जाम्पल, 239, इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है सभी अंक को। 2, 3 और 9 को अलग अलग करके जोड़ते हैं। 2 + 3 + 9, 2 और 3 5, 5 और 9 14। क्या 3 से भाग लगता है, 3 का टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता, देख सकते हैं। 3 4 12 कैरी 2 लगा, बिल्कुल नहीं लगा। तो कह सकते हैं कि 239 3 से भाग नहीं लगता है। 239 3 से भाग नहीं लगता है।
और ले लेते हैं एग्जाम्पल। 735, 7 + 3 + 5 कहना है किसी भी संख्या का योगफल, मैं योगफल ही कर रहा हूँ, जोड़ ही रहा हूँ, आप भी जोड़ेंगे इसी तरह। 7 और 3 10 और 5 15, तो 3 का टेबल में 15 आता है, देख लेते हैं। 3 5 15, यस। कहने का मतलब है अगर 3 से 15 लग रहा है, अगर उस संख्या का योगफल लग रहा है, तो वह संख्या जो दी गई है वह भी 735 अर्थात 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो कहने का मतलब सीधा है कि संख्याओं को जोड़ लेंगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या भी है, और एक एग्जांपल इससे समझते हैं। इसे जोड़ते हैं, काफी बड़ी संख्या है, देखकर पता नहीं कर सकते हैं, भाग देना ही पड़ेगा तब पता चलेगा, और उससे शॉर्टकट मेथड से पता करना है तो विभाज्यता का नियम देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 2 और 3 5, 5 और 4 9 और 3 12, 7 19, 6 25, 25 और 9 34, 34 3 से आता है, मेरे ख्याल से नहीं, देख लेते हैं। इट्स नॉट डिविजिबल, ये भाग नहीं लग रहा है। कहने का मतलब है अगर ये भाग नहीं लग रहा है, दी गई संख्या का योगफल भाग नहीं लग रहा है, तो दी गई संख्या भी 3 से भाग नहीं लगेगी। इट्स ट्रू, आप चेक भी कर सकते हैं, जांच लें, इसे भाग दें 3 से। मेरे ख्याल से बहुत ही इजी मेथड में मैं बता रहा हूँ और समझ में आना चाहिए। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन है, कमेंट करें, मैं देखता हूँ कमेंट्स और फिर से उसके लिए एक अलग से वीडियो में बना। चलिए इसके बाद 4 का। क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, और लगातार 11 घंटे क्लास करने के बाद मैं ये वीडियो बना पाता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए आते हैं विभाज्यता के नियम 4 पर। देखिए 4 का नियम क्या है, जिस संख्या में, चलिए एक संख्या लिख लेते हैं, 4394। जिस संख्या में दहाई तक का, दहाई यहाँ ये नहीं कह रहा दहाई अंक, इकाई दाएं, दहाई नहीं कह रहा, दहाई तक का अंक, दहाई तक का शून्य हो, तो शून्य मतलब दोनों जगह शून्य होना चाहिए, तो शून्य है नहीं है, या 4 से भाग लगने वाली संख्या हो। अब देखते हैं ये 94 जो है भाग लगता है क्या 4 से? 4 दूना 8, 1 4 दिया 12, 2 नहीं, तो यहाँ पे 2 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, एक शून्य वाला और एक
दहाई तक का भाग लगने वाला, तो दोनों में से कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए 4394 4 से भाग नहीं लगेगा। और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तेईस 924 सिर्फ देखकर, नहीं तो अगर ये नियम आप नहीं सीखेंगे तो होगा क्या, बस आपको समय ज़्यादा व्यर्थ करना पड़ेगा, और चूंकि नवोदय और नेत्रहाट में अधिक समय नहीं मिलता है, सीमित समय में आपको पूरा टास्क करना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं दहाई तक का अंक। शून्य, शून्य है नहीं है, शून्य नहीं है, एक नियम में ये फेल्यूर हो गया। दूसरे में आते हैं 4 से भाग लगने वाला, 4 से लगता है, यस 4 6 24 लग जा रहा है। कहने का मतलब है अगर एक नहीं तो दूसरा, दोनों में से कोई भी रूल अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो वह संख्या 4 से भाग लग जाएगी। तो एक रूल अप्लाई हो रहा है, तो यानी कहने का मतलब है ये 4 से भाग लग जाएगी। आप देखें, लगा कर देखें भाग, ये पूरा पूरा भाग लग जाएगी। चलिए और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलिए ये बड़ी संख्या है 39,10,200, दहाई तक का अंक, दहाई तक, इकाई दहाई, यानी यहाँ पे देखिए पहला रूल ही फॉलो कर रहा है ये। तो कहने का मतलब है कि दी गई संख्या, ये पूरी संख्या 39,10,200 4 से भाग लग जाएगी। बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, और बहुत ही आसान विधि है। विभाज्यता का नियम सीखने के बाद यही होता है कि हमारा समय काफ़ी बच जाता है। इससे प्रश्न भी आते हैं, कॉमन चीज़ है ये, इसे सीखिए, बेसिक चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। विभाज्यता का नियम आगे हम कल लेकर आएंगे। 5 6 8 7 का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अगली कक्षा में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें DS क्लासेस को। जहां समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं पुनः वीडियो बनाऊंगा उस पर। धन्यवाद।